अनदर डे अनदर चूहा। मेरी ईद तो भाई खराब हो ही गई थी, मैंने सोचा आपकी भी ईद खराब कर लूं। पिछले 3-4 दिन से लगातार पड़ोसियों की भेजी हुई इफ्तारी खाने के बाद मुझे शदीद फूड पॉइजनिंग हो गई थी और इसी वजह से मैं अपना ईद का ड्रेस स्टिच नहीं कर पाई थी। शदीद क्रैम्प्स के बावजूद मैं टेलर के पास गई मगर उसने मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया। मामा की लाख कोशिशों के बावजूद जब मैं फजर के लिए उठी तो सूरज निकल रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि फजर पढ़कर अल्लाह पे एक एहसान कर ही लिया जाए। और अल्लाह ताला ने भी सजा के तौर पर मेरे लिए ईद का सरप्राइज तैयार कर रखा था जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। जैसे ही मैं नमाज पढ़ के कमरे से बाहर निकलने लगी मेरी नजर ऐसी चीज पे पड़ी कि मैं वहीं पर शॉक हो गई। वो एक चूहा था और एक बार फिर मोर ढूंढने के लिए चूहा मेरे पास आया। पहले मेरी हील्स में, फिर मेरे धागों में और अब मेरे कमरे में चूहा। 1-2 माह पहले हमने पापा की ख्वाहिश पे घर शिफ्ट किया था और मेरे पापा की बहुत ख्वाहिश थी कि हम बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे रहें। ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पापा को गर्मी ज्यादा लगती है और मुझे ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए मुझे नीचे वाले फ्लोर्स बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मेरी तो घर में किसी ने सुननी ही नहीं थी ना। घर में आए दिन चूहे आने लगे और मेरी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी तो मेरे घर वालों ने तंग आकर घर में जगह जगह चूहा मार दवाई डाल दी। रात को सारे नए कपड़े उठाकर मैंने कारपेट पे रख दिए थे कि सुबह समेटूंगी, लेकिन सुबह क्या होगा इसकी किसको खबर थी। मेरे पापा ने मेरी चीखें सुन ली थी और उनको पता चल गया था, वरना ये चूहा तो मैंने उनके बेड पे रखना था। ये कपड़े मैंने सिर्फ एक बार पहने थे और थोड़े गर्म थे इसलिए मैंने यही वाले पहन लिए। बाल खोलना तो दूर की बात है, घर से बाहर तो मम्मा सर से दुपट्टा भी नहीं उतरने देती। घर से मास्क को चादर पहन के निकली थी, फिर भी एक लड़का इतना गौर से देख रहा था कि मम्मा ने आंखों पे भी चश्मा पहनने वाली पाबंदी लगा दी। फिर मैंने मम्मा को तसल्ली दी कि ये तो मेरा रोज का है। मैंने भी शुक्र किया कि चलो इसी बहाने मम्मा मुझे नई सन ग्लासेस तो ले दी। मामा ने मुझसे मशरूम बोलकर ये तोड़ाए और बाद में पता चला ये तो डॉग शिट पे निकलते हैं। इस ईद में अपने लिए कश्मीरी चूड़ियां तो नहीं ले सकी थी, लेकिन मेरे भाई ने बर्थडे का गिफ्ट एक दिन पहले दे दिया था और पता नहीं उसको मेरे साइज का कैसे पता चला। उसकी दी हुई ज्वेलरी तो मेरे मोटे हाथों पर फिट भी आ गई। ड्रेस तो मेरा टाइम पर नहीं बन पाया था, लेकिन उसके साथ की मैचिंग चूड़ियां फिर भी मम्मा ने मुझे पहना दी थी। बड़े भाई ने भी बर्थडे का गिफ्ट ये स्नीकर्स एडवांस में ही दे दिए थे। बस मेरे ऊपर ही पाबंदियां लगाती हैं, खुद तो मम्मा ने शॉल भी फैंसी पहनी हुई थी।